कानून शहादत 1984 का 8वां आर्टिकल हमें बताता है अबाउट द इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि कोई जुर्म हो गया है और किसी सरकारी अफसर या इदारे के पास उसकी बाबत कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, किसी और जुर्म की बाबत, तो उनको या उस पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को ये बताने पे मजबूर नहीं किया जाएगा दैट ऑफेंस और दैट क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है। यानी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को यह बताने में मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको जुर्म के इर्तिकाब की इत्तला कहां से मिली, वो जो फलाने बंदे ने बंदा मारा तो आपको कैसे पता चला। नो पुलिस ऑफिशियल और द मजिस्ट्रेट वुड सपोज टू इन्फॉर्म टू एनीवन एल्स और टेल एनीवन एल्स। कोई या किसी सरकारी ऑफिसर जो मजाज अथॉरिटी है उसको कोई नहीं पूछ सकता कि भाई आप किसे ये जो फलाना जुर्म हुआ आपको कैसे इस बारे में पता चला। इसका उसके बाद 18वें के बाद 8वें के बाद 9वां 10वां 11वां 12वां सारे छोड़ के 16वां आर्टिकल हमारे उसका हिस्सा है हमारे सिलेबस का। 16वां आर्टिकल अकम्प्लाइज या शरीके जुर्म। देखो दोस्तों ये वाला भी वोकैबुलरी में हमने कवर किया हुआ। आपको अकम्प्लाइज का एक लफ्ज आएगा कॉम्प्लीस का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सवाल क्या है, तो शरीके जुर्म को कहते हैं अकम्प्लाइज, ठीक है। अकम्प्लाइज प्लीज मेरी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट कर लें, आपका फायदा होगा बहुत फायदा होगा आपको, पेपर हो जाए। कम से कम उसको याद करने का तरीका ये, उसको ना सुन लें, पूरी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रख लें, उसको बाद में हैंड फ्री लगा के आते जाते सुनते रहें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ना सिर्फ एकेडमिक बाकी सोशल इंग्लिश भी आपको अच्छा बोलना आ जाएगा। खैर जी, शरीके जुर्म की बाबत 16वीं जो हमारा आर्टिकल उसके बारे में वो बात करता है कि भाई शरीके जुर्म के बारे में वो गवाही दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो उसमें ये बताया हुआ है एन अकम्प्लिस मे टेस्टिफाई अगेंस्ट एन अक्यूज्ड, कि भाई ठीक है जो शरीके जुर्म है ना वो किसी अक्यूज के बारे में गवाही दे सकता है। 16वें आर्टिकल के अंदर कानून शहादत के अंदर ये बात हुई है कि भाई वो गवाही दे सकता है, उसकी गवाही चल जाएगी। 17वां आर्टिकल इसका बताता है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस, कि भाई किसी मसले में, क्योंकि हम शहादत से मुतालिक ना, जुर्म हो गया, अब हम शहादत से मुतालिक पढ़े, उसकी गवाहियों से मुतालिक पढ़े, उसको प्रूव करने से मुतालिक पढ़े। तो 17वें आर्टिकल के अंदर वो बात करता है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस के कितने लोग गवाह होने चाहिए किसी एक केस से मुतालिक और उनकी अहलियत क्या होनी चाहिए, यानी गवाहों की अहलियत और तादाद की बाबत वो यहां पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे वो इसके अंदर ये बताया गया है कि अहकाम इस्लामी के मुताबिक अगर तो मालियाती मसला होगा तो एक मर्द 2 औरतें गवाही देंगी, और अगर कोई वैसे जुर्म से मुताल्लिक वो कोई लाइफ से मुताल्लिक, इंसान से मुताल्लिक कोई क्राइम हुआ होगा तो उसकी बाबत एक मर्द और एक गवाह की जो है ना वो गवाही एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। अभी आते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको अक्सर लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। 18वां आर्टिकल हमारा बात करता है फैक्ट इन इशू के और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। देखो दोस्तों ये तो जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होता है, वो मसला, फैक्ट कहते हैं हाथ से वाक़े मसले को, वो मसला होता है जिसको जो तनकीह तलब हो, जिस पे जांच पड़ताल चल रही हो, जिसको साबित करना हो, जिस वाक़े पे केस चल रहा होता है, ठीक है। द रियल इंसिडेंट जिस पे केस चल रहा है, जिसके लिए शहादत मतलूब है, दैट इज फैक्ट इन इशू। ऐसा फैक्ट जिस पे इशू बना हुआ है, ठीक है। और रेलेवेंट फैक्ट उससे मुतालिक, मैंने जैसे पहले बताया था कि भाई यहां पे एक मसला हुआ है और एक यहां पे होगा और ये मसला उस मसले के साथ रेलेवेंट है, तो दैट वुड बी कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। मुतलका या मुतलका हकीकत, या इसको हम उर्दू में जब इस पे पढ़ेंगे तो वाक़यात मुतलका होगा रेलेवेंट फैक्ट का, और तनकीह तलब, तफ्तीश जिसके अंदर तफ्तीश जांच पड़ताल की जरूरत होगी उसको फैक्ट इन इशू कहेंगे। मसला फिल वाक़े जो एक्चुअल मसला होगा, ठीक है। आई होप कि इसको क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको बता देता हूं। तो फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट जो है ना, जो कि बाद में जो बाद अज़ां वाक़े के मुताल्लिक़ करार दिए गए हों, उनके बारे में भी एक जो एविडेंस है वो दिया जा सकता है। मतलब ये है कि एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, कि भाई अब केस चल रहा है, फैक्ट एंड इशू इज एक्चुअल मैटर और इस पे केस चल रहा है, ठीक है।
इस पे एविडेंस हो गए, लेकिन केस प्रूव नहीं हो रहा, जांच पड़ताल अभी चल रही है, तो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में भी गवाही दी जा सकती है, गवाही ली जा सकती है। मजिस्ट्रेट कह सकता है भाई वो जो मसला हो तो उस बारे में मुझे गवाही दो। सो दिस इज एक्चुअल 18वां। 19वां हमारा आर्टिकल कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांसैक्शंस, मतलब इन वाकयात का मुताल्लिक होना जो एक ही मामले के जुज़्व हों। ठीक है, मतलब एक ही टाइम में किसी एक जगह पे या किसी दूसरी जगह पे अगर कोई वाकयात रूनुमा हो गए हैं तो उनको भी, उनकी बाबत भी गवाही ली जा सकती है। पढ़ लेते हैं। ऐसे वाकयात जो अगरचे तनकीह तलब हों, ठीक है, उन पे केस चल रहा है, अगरचे तनकीह तलब ना हो, बेशक उन पे केस ना चल रहा हो, किसी तनकीह तलब वाकये से इस तरह ताल्लुक रखते हों कि इस मसले का जुज़्व हो। ठीक है, एक रियल इंसिडेंट हुआ और दूसरा वाकया हुआ जो कि जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रोसीडिंग नहीं हो रही, लेकिन ये उसका हिस्सा है, तो आगे वो क्या कहता है, तो वो वाकयात मुतलका है, यानी ऐसे वाकयात रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, खा एक ही वक्त में हुए और एक ही वक्त या जगह पे हुए हों या अलग अलग औकात अलग अलग मकामात में हुए हों, तो उन वो वाकयात मुतलका हैं, उनकी बाबत गवाही ली जा सकती है। आई होप कि इसमें कोई इतना औखा नहीं है। इसमें उसने ये कहा है कि इन दोनों के बारे में गवाही ली जा सकती है। एक्चुअल जो वाकया हुआ और जो उससे मुतल्लिका वाकया, बेशक उस पर कोई तफ्तीश नहीं चल रही, उस पर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही, इन दोनों के बारे में गवाही। फिर उसने नीचे ये भी बता दिया कि रेलेवेंट फैक्ट है कौन से। 19 में उसने बता दिया है कि भाई ऐसे वाकया जो बेशक वो उसका हिस्सा नहीं है, बेशक वो एक वक्त पे हुए हैं या अलग अलग औकात में हुए हैं, उनकी बाबत गवाही ली जा सकती है और होगी। ठीक है, magistrate and IO or the magistrate can ask the witness regarding that spat or that incident or that happening. 20वां हमारा आर्टिकल बात करता है facts which are the occasion, cause और effect of fact in issue। ऐसे वाकयात जो वाकयात तनकीद तलब का बायस या सबब या रीजन बने हों। ठीक है, एक जुर्म हो गया, ठीक है, अगर कोई वाकया, कोई बात, कोई चीज, कोई हिस्सा, कोई मामला, कोई वाकया इस वाकये से का होने की वजह बना हो या इससे से किसी किस्म का ताल्लुक हो, तो उसकी बाबत हम पढ़ते हैं क्या कहता है। ऐसे वाकयात जो वाकयात मुतलका या वाकयात तनकीह तलब, जिस पे जांच पड़ताल हो रही है, जिसका केस चल रहा है, जिसका जो एक्चुअल हमारा मसला है, का फौरी या बसूरत देगर बायस बने हों कि भाई उसकी वजह बने हों। ठीक है, वो कैफियत तश्कील करते हों जिसके तहत, या वो कैफियत तश्कील करते हों जिसके तहत वो वकू पजीर हुआ हो, या जिनसे इस वकूए या मामले का मौका पैदा हो, तो वो मामलाते मुतलका है। मतलब पहले तो उसने इन दो चीजों के बारे में, पहले तो उसने बताया कि भाई 18वें के अंदर हम इन दोनों के बारे में वाकयात रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू, जो एक्चुअल मसला है उस बारे में जो है ना वो गवाही हो सकती है। फिर उसने 19 में उसने बताया कि रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शंस, मतलब इन वाकयात का ताल्लुक होना जो एक ही मामले से मुताल्लिक हो। ठीक है, वो बेशक अलग अलग औकात में हो। 20वें में वो ये कह रहा है कि भाई उस वाकये के साथ खा किसी किस्म का ताल्लुक हो, खा वो उसका फौरी तनकीद तलब के बाद फौरी वो वाक़े हुए हों उसकी वजह से, या उस वाक़े उन वाक़ों की वजह से ये तनकीद तलब वाक़या हुआ हो, या जो वाक़या हुआ है ना उसके साथ इसका किसी किस्म का कोई मामला हो, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में गवाही या शहादत या मतलब ये जो है विटनेस ये लिया जा सकता है या इस पे काम हो सकता है।